हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40 और आज डेट है 5 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। द सेम काइंड ऑफ वर्कशीट है बेटा जैसे कि आपने लास्ट वर्कशीट नंबर 39 में करी थी। ये वर्कशीट उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। तो चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स रिकॉल एंड आंसर सेक्शन। और अगर आपको यही वर्कशीट हिंदी मीडियम में देखनी हो बेटा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बेटा रिकॉल आंसर सेक्शन में क्या दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप विल बी व्हाट। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना। तो देखिए सिचुएशन कैसी है बेटा, यहाँ पर एक टावर बोला गया है और टावर की हाइट को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी डबल हो जाएगा, यह हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे मैंने टावर की हाइट को पहले अज्यूम कर लिया कि 1 है। डबल होने का मतलब वो 2 हो गई, 2 टाइम्स मतलब 1 से डबल होगी, 1 का डबल हो जाएगा 2। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं देखिए उसको ध्यान से, डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब एंगल अगर डबल हो जाएगा एलिवेशन तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री सेम रहता है यानी 30 डिग्री। ट्रिपल हो जाता है मतलब 30 का ट्रिपल मतलब 90 डिग्री हो जाता है या नहीं, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वाली जो सिचुएशंस है बेटा, जो मैंने यहाँ पे 3 सिचुएशंस यहाँ नीचे बनाई है, 3 सिचुएशंस आपने लास्ट वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ ली थी। क्या है ये 3 सिचुएशंस, याद कीजिए ज़रा कि जब भी एंगल जो होगा, इफ़ दिस एंगल इज 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, जब ये एंगल इस तरीके से आपको गिवन होंगे तो जो साइड्स का रेशो है वो क्या होगा, यानी जो हमारी पी एंड बी का रेशो है वो क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए जब एंगल 30 डिग्री का होता है तो पी और बी का रेशो क्या होता है 1:3 का। 45 डिग्री होने पर दोनों रेशो जो होता है 1:1 होता है और 60 डिग्री होने पर जो पी एंड बी का रेशो यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है वो √3:1 होता है। तो आपसे पहले बोला गया कि डबल हो जाए यानी 60 डिग्री हो जाए। तो अगर 60 डिग्री हो जाता है तो रेशो क्या होगा, √3 और 1 का रेशो होगा। लेकिन यहाँ पर जो रेशो होगा बेटा देखिए जो परपेंडिकुलर है वो √3 बन जाएगा। मतलब जब भी 60 डिग्री का साइड होगी तो जो यहाँ वाली साइड होगी वो √3 होगी। तो अगर मान लो ये 30 डिग्री का 60 डिग्री हो जाता है तो क्या ये √3 बन रही है? नो, इट इज ओनली 2, क्योंकि डबल तो रहेगा ना बेटा, √3 नहीं होगा। तो यानी जो डबल वाला ऑप्शन है वो गया रॉन्ग। अगले ऑप्शन पर आते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब क्या है, दोनों इक्वल रहनी चाहिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है। ये साइड तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई और ये डबल हो रही है यानी 45 भी हमारा आंसर नहीं है। सेम रहने का मतलब है जो 30 डिग्री है वो 30 डिग्री ही रहे। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, अगर टावर की हाइट डबल हो रही है तो ये 30 डिग्री ही रहे। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। लास्ट ऑप्शन था बेटा कि ट्रिपल हो जाए, यानी जो एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का ट्रिपल होने का क्या मतलब है 30 × 3 यानी 90 डिग्री हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ट्राइंगल में दो 90 डिग्री के एंगल हो, बिकॉज ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ही है, कि यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बन सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली 1 राइट एंगल। तो दैट इज वाई इसके चारों ही ऑप्शंस गलत हैं। आप लिख देंगे इसमें बेटा आंसर none of the above। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। इसके बाद देखो क्या बोला हुआ सेकंड क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या होगा अगर एक ट्री की शैडो का जो तरीके से आपको दे रखा है, यहाँ पर सन है और जो ट्री की शैडो है वो ट्री की जो लेंथ है उससे √3 टाइम्स बन रही है। तो आपसे पूछा गया कि ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। तो सिर्फ यहाँ पे आपको बेटा ये रेशो याद रखना है। तो ये वाला ट्रायंगल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एंगल 30 डिग्री का होगा तो रेशो क्या होगा 1:3, यानी परपेंडिकुलर अगर 1 टाइम है तो जो बेस है वो √3 टाइम्स होगा। तो ऑब्वियसली 1 and 3 आ रहा है। तो एंगल आपका कितना होगा यहाँ पर, ये जो एंगल आपसे पूछा एलिवेशन 30 डिग्री, तो अवर आंसर विल बी ए पार्ट। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। देखिए क्या बोला गया, रिलेशन इन एच पी एंड बी एट 45 डिग्री इज व्हाट। एच इज इक्वल टू √2 टाइम्स बी इज इक्वल टू डैश ऑफ पी। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे बेटा तो आपको 45 डिग्री का रिलेशन ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर इस तरीके का 45 डिग्री बन रहा है तो उसका बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होगा। ऑब्वियसली दे बोथ विल बी इक्वल व्हेन एवर 45 डिग्री विल बी देयर। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ क्या लिखा हुआ है √2 टाइम्स बी। तो ऑब्वियसली बेटा √2 टाइम्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू व्हाट, √2 टाइम्स ऑफ पी, क्योंकि पी एंड बी आर ऑलवेज इक्वल। सो अवर सी थर्ड का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ पी। लेट्स स्टार्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ टुडेज वर्कशीट। देखो क्या बोला गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो आपसे दो चीज़ें बोली गई हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बेटा इन क्वेश्चंस में अगेन बार बार मैं बोल रही हूँ, डायग्राम आप ठीक से बनाएंगे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत ठीक से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 7 मीटर टॉल एक बिल्डिंग थी, उसके टॉप से टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्वियसली जब टॉप टू टॉप
यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो दिस विल बी माई एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस विल बी माई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और उसके बीच में होता है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब आपसे बोला गया था कि अगर बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम को ऑब्जर्व किया जाए, यानी ये लाइन को ज्वाइन कर दिया जाए, तो एंगल जो बनेगा दैट विल बी व्हाट, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, जो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। आपसे उसके बाद बोला जा रहा है कि बेटा बताओ कि टावर की हाइट क्या होगी। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये 7 मीटर हाइट है, तो यानी जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड वाला, ये भी 7 मीटर्स हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो विल बी 7 मीटर्स। और इसके बाद अगर ये पूरी की पूरी मान लो मैंने टावर की जो हाइट है वो एक्स लेट करी हुई ऑलरेडी, इसको मैं यहाँ पर जो बची हुई ऊपर की हाइट है इसको मैं सपोज जो भी मेरा नेमिंग है उसको मैं दे देती हूँ, सपोज दिस पोर्शन विल बी माई वाई, इस पोर्शन को मैं वाई नेम दे देती हूँ और इसको मैं एक्स यहाँ से हटा देती हूँ। एज यू कैन ईजिली सी बेटा, ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली एक रेक्टेंगुलर शेप बनी है, तो ये वाली साइड भी जो 7 सेंटीमीटर होगी। और जो मैंने एक्स पहले लिखा था इसको मैं यहाँ ऊपर वाला जो पोर्शन मेरा बच गया, इस पोर्शन को मैं एक्सलेट कर लेती हूँ। अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं क्लियरली, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम नेमिंग कर लेते हैं अपने डायग्राम की, जो भी नेमिंग है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट टू बी ए, दिस पॉइंट टू बी बी, दिस पॉइंट टू बी सी, दिस पॉइंट टू बी डी एंड दिस पॉइंट टू बी ई। रैंडम नेमिंग करिए, जैसा आपके डायग्राम में हो रखी है वैसे भी आप कर सकते हो। अब एक एक करके हम ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके अंदर अपनी वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी हाइट ऑफ द टावर कितनी है। हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, आपकी हाइट ऑफ द टावर यहाँ पर है AC। तो टावर की जो हाइट है, हाइट ऑफ टावर लिख लेते हैं, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू जो मेरा AC है वो किससे मिलकर बना है बेटा, AB प्लस BC से। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए और उसको मैं BC में ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ AB की निकालती हूँ तो मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो लेट अस ट्राई, इसको हम एक एक करके राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर लेती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में ऑफ कोर्स बेटा tan 60 अप्लाई करेंगे। tan 60 क्यों अप्लाई करें, बिकॉज मुझे इस वाली साइड का यहाँ पे कोई काम नहीं है, P एंड B का काम है। tan 60 क्या होता है, P/B, आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद वाली जो हमने ट्रिक याद करी थी। P की जगह पर आप क्या वैल्यू पुट कर देंगे, AB, और B की जगह पे यानी बेस की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, EB। और tan 60 कितना होता है बेटा, √3/1। इसके बाद √3/1 एज इट इज़ रहेगा। AB की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, X पुट कर देंगे। AB की जगह पर देखिए डायग्राम में देखिए, दिस इज X एंड दिस इज AB। उसके बाद EB की जगह पर, EB की कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हम EB की जगह पर EB ही लिख देते हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब बेटा EB की जगह पर √3 को लिख देते हैं और √3 की जगह पर EB को लिख देते हैं, क्योंकि X को मल्टीप्लाई करने का तो यहाँ कोई फायदा ही नहीं होगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग, EB इज इक्वल टू X अपॉन √3। हमारे पास एक वैल्यू आ गई EB की। अब इसके बाद अगर हम इसी वैल्यू को दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई कर देते तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। अब दूसरा ट्रायंगल में ले रही हूँ, जो नीचे वाला ट्रायंगल था, ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल के अंदर अब मैं अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको अप्लाई करूँगी। सो आई विल राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल CBE। केयरफुली ऑब्जर्व करना बेटा, ये जो साइड है, ये वाली साइड अब की बार ये बेस होगी, क्योंकि 45 डिग्री देखो यहाँ बन रहा है, तो ये मेरी जो ये वाली साइड है दैट विल बी बेस, ये मेरी बेस होगी, और दैट दिस साइड विल बी माई परपेंडिकुलर। तो मैं अप्लाई तो वही करूँगी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 45 की वैल्यू लिख देते हैं 1, P की जगह पे अब की बार क्या लिखेंगे, BC, और बेस की जगह पर क्या लिखेंगे, EB। अलग क्यों करी वैल्यू, क्योंकि ट्रायंगल उल्टा बन रहा है, ध्यान से देखना। 1 इज इक्वल टू BC की वैल्यू देखो डायग्राम में कितनी है, 7 दे रखी है, 7 लिख देते हैं। EB की वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे, EB की जगह पर EB लिख देते हैं। 1 आ जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल टू 7। अब EB की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, X/√3 इज इक्वल टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इजीली आपके पास बेटा X की वैल्यू आ गई 7√3 वैल्यू आ गई X की। अभी मैंने बताया था जो हमारी AB की वैल्यू है उसी में अगर मैं BC की वैल्यू ऐड कर दूंगी तो मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा, द हाइट ऑफ द टावर AC। तो आपके पास देखो X की वैल्यू आ गई जो कि AB था, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। मुझे AC की वैल्यू निकालनी थी, AC की वैल्यू होती है AB प्लस BC। AB की जगह पे व्हाट आई विल राइट, AB की जगह पर आई विल राइट X एंड BC की जगह पे 7। डायग्राम में केयरफुली देखो, X की वैल्यू कितनी आई थी, 7√3 प्लस 7। अब देखो दोनों के पास 7 है, मैं 7 कॉमन ले सकती हूँ। 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1। तो हमारा जो हाइट आ गई टावर की वो आ गई 7 √3 प्लस 1 मीटर्स।
लेट्स स्टार्ट बेटा एग्जांपल नंबर 2। देखिए ध्यान से क्या बोला गया है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन अगेन बेटा बहुत ईजी है। डायग्राम बनाना देखो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया एक ट्री है जो कि स्टॉर्म आने की वजह से यानी तूफान के आने की वजह से टूट कर गिर गया है। तो लेट अस सपोज जो मैंने ट्री एग्ज्यूम करा है वो ये पूरा मेरा ट्री था। ये इतना आधा जो पोर्शन है, यहाँ से जो पोर्शन है ये कट कर या टूट कर नीचे गिर गया। सो जो ये वाला पार्ट है ये ट्री का ही पार्ट है जो कट कर टूट कर नीचे गिर गया है ड्यू टू स्टॉर्म। अब जब ये ट्री नीचे गिर गया है उसके बाद आपसे बोला गया है कि जब ये नीचे गिरा तो ये जो जिस पॉइंट पे गिरा है वो दिस पॉइंट सी जो इसका बेस था ट्री से वो 8 मीटर दूरी पर गिरा है और 30 डिग्री का एंगल बना था। दिस इज अवर एंगल 30। और आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री ऑब्वियसली जो पेड़ नीचे टूट कर गिर गया वो भी तो उसका ट्री की हाइट का ही पार्ट था ना। तो ऑब्वियसली जो हाइट ऑफ द ट्री होगी वो मेरी क्या होगी, ए बी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ए बी एंड ए सी बोथ आर द पार्ट ऑफ द ट्री। तो ऑब्वियसली बेटा मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। एक मुझे ये साइड फाइंड करनी है और मुझे एक ये साइड फाइंड करनी है। तो चलो राइट एंगल ट्राइंगल लेके ऑब्जर्व करके हम कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट विल राइट इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी व्हाट रेशियो यू विल अप्लाई। यहाँ पर देखो हमें पी भी निकालना है जो परपेंडिकुलर होता है और एच भी निकालना है जो हाइपोटेन्यूज होती है। तो यानी एक बार हमें टैन थीटा लेना पड़ेगा और एक बार हमें साइन या कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टैन ही ले लेते हैं। देखो टैन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, पी बाय बी के। लेट अस राइट पी बाय बी। पी की जगह पर आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए बी, और बी की जगह पर क्या पुट करेंगे, बी सी। टैन 30 की वैल्यू आप सबको याद होगी 1/√3। 1/√3 ए बी की जगह पर देखिए क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, ए बी रख दीजिए। बी सी की जगह पर क्या वैल्यू थी, 8। तो अब आपको केयरफुली बस देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट अगर मैं इस 8 को यहाँ ले जाऊँगी तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी हमारे पास ए बी की वैल्यू इस वाले पार्ट से आ गई 8/√3 मीटर्स। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर लेते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हो, साइन भी अप्लाई कर सकते हो और कॉस भी अप्लाई कर सकते हो। तो लिखोगे दोबारा इन ट्राइंगल ए बी सी। चलो मैं कॉस अप्लाई कर लेती हूँ। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पी बाय एच। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जल्दी से सोच के बताइए क्या होती है, √3/2। बी क्या मतलब बेस क्या है यहाँ पर, बी सी। हाइपोटेन्यूज हमारी है ए सी। बी सी की जगह पे पुट वैल्यू 8, ए सी की जगह पे आप ए सी रहने दीजिए एंड दिस इज √3/2। अब आपको क्या करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड करवानी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ए सी को यहाँ ले जाएंगे और √3 को इसकी जगह पर ले आएंगे। तो चलो लिख लेते हैं, ए सी का आंसर आ गया, ए सी इज इक्वल टू 8/√3। यहाँ वाला 2 भी यहीं रहने देते हैं। अब इस 2 को क्या करेंगे, इस 8 के पास ले जाते हैं। सो ए सी इज इक्वल टू 8 × 2/√3। तो ऑब्वियसली बेटा ये कितना आ जाएगा, 16/√3। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, ए बी की भी और ए सी की भी। देखो ये वैल्यू ए बी की आ गई और ये वैल्यू आ गई ए सी की। दोनों को ऐड कर दो फटाफट से। ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगी, ट्री की हाइट मिल जाएगी। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8/√3 को मुझे ऐड करना है प्लस 16/√3 को मुझे ऐड करना है। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऐड करते समय √3 तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ नंबर ऐड हो जाएंगे। 16 और 8 को ऐड करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 24। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो गया। यहाँ पर आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी क्योंकि नीचे रूट का नंबर आ रहा है। तो रूट के नंबर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या बचेगा, 24√3 और नीचे बचेगा √3 की मल्टीप्लिकेशन √3 से करोगे तो क्या हो जाएगी, 3। अब 3 और 24 को कट कर दो तो आपका फाइनल आंसर यानी ट्री की हाइट कितनी आ जाएगी, 8√3 मीटर्स। लेट्स स्टार्ट बेटा एग्जांपल नंबर 3। देखो एग्जांपल नंबर 3 में क्या करना है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस सारा का सारा जो बेटा यहाँ पे काम है वो आपके डायग्राम का। तो देखो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं और डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। क्या बोला हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। कहाँ से नीचे से देखना है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर का मतलब टावर के फुट पर हम खड़े हैं। यहाँ पर अगर कोई पर्सन खड़ा है और वो कहाँ ऑब्जर्व कर रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो इस तरीके से वो ऑब्जर्व करेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का है, यानी ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। बन गया। अब आगे देखो क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो फ्रॉम का मतलब अब की बार हम यहाँ पर है, फुट ऑफ द बिल्डिंग पर हैं और हम टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो मेरा एंगल है अब की बार
वो ये वाला एंगल जो है वो मेरा कितना है 60 डिग्री का। क्वेश्चन में बोला था ना 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी माई 60 डिग्री। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। अब इसके बाद आपको टावर की हाइट दे रखी थी, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो ऑब्वियसली आप बेटा केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करो, बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये साइड जो है कॉमन है, तो चलो इसी कॉमन साइड का हम यूज़ भी कर लेंगे। पहले नेमिंग कर लेते हैं ट्राइंगल की। दिस इज पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी ए बी सी डी, किसी भी तरीके से बेटा रैंडमली आप नेम कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग दिस साइड ऑफ ट्रायंगल, ये वाला साइड ऑफ ट्रायंगल मैं ले रही हूँ, तो एंगल बेटा कौन सा आएगा यहाँ पे 30 डिग्री का आएगा। तो चलो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा रेशियो अप्लाई करोगे, tan का, बिकॉज यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है। tan 30 इज इक्वल टू पी बाई बी, पी की जगह पे व्हाट विल राइट ए बी एंड बी की जगह पे व्हाट विल राइट बी सी। tan 30 की वैल्यू अब आपको याद होगी 1/√3, 1/√3 एज इट इज पुट कर दो, ए बी की जगह पर x पुट कर दो, बी सी की जगह पर आपको वैल्यू नहीं पता, पुट इट एज इट इज। बी सी का आंसर बताओ फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब तो सबको आगे होगा। बी सी को सिर्फ यहाँ लेके जाना है तो, और x को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बी सी इज इक्वल टू वॉट x√3। ये वैल्यू आ गई आपके पास कि बी सी की वैल्यू आ गई x√3। अब इसको हम नेक्स्ट टाइम पे यूज भी करेंगे। देखो कैसे करेंगे, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं आपकी बार। इन ट्रायंगल वी विल राइट इन ट्रायंगल, जल्दी सोच के बताओ कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं हम, बी सी डी। यस, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या अप्लाई करेंगे अगेन, tan 60 डिग्री, क्योंकि अब की बार हमारा एंगल होगा ये वाला। tan 60 इज इक्वल टू वॉट, पी बाई बी। पी बाई बी की वैल्यू पुट करो फटाफट से, पी की जगह पे व्हाट यू विल पुट डी सी, बी की जगह पे व्हाट यू विल पुट बी सी। देन tan 60 क्या होता है √3/1। डी सी की जगह पर डायग्राम में देखो फटाफट से क्या वैल्यू है बेटा, डी सी की जगह पर हमारी वैल्यू लिखी है 50 मीटर्स। देखो ये थी ना डी सी, इसकी जगह पे 50 डाल देंगे। बी सी की जगह पर अभी वैल्यू मत डालो, सिर्फ बी सी लिख देते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बी सी के लिए और एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो व्हाट वी विल राइट, बी सी √3 इज इक्वल टू 50। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, बी सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x√3। √3 ऑलरेडी पहले से था, तो दैट इज इक्वल टू 50। अब कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई है, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन रहेगी। क्या करेंगे, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। सो इट इज 3x इज इक्वल टू 50, और आपका x का आंसर सिंपली आ गया बेटा 50/3 मीटर। सो दिस इज अवर हाइट ऑफ बिल्डिंग। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट S and T फ्रॉम द फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज स्क्वायर रूट ऑफ ST। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, स्टेप बाय स्टेप समझ के बनाएंगे। देखो कैसे करना है। डायग्राम बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो क्या बोला हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, जो कि उसके फुट से कितनी दूरी पर है। देखो मान लिया ये हमारा टावर है, दिस इज अवर टावर। ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी ये मेरा टावर है, ये मैंने मान लिया। अब इसके बाद बोला गया इसके फुट ऑफ द टावर्स के 2 पॉइंट्स दूर, एक पॉइंट जो है S मीटर दूर है और दूसरा जो पॉइंट है इसके टावर के फुट से वो T मीटर्स दूरी पर है। इन दोनों पॉइंट से जब टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया जाता है, इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो दो जो एंगल बनते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो सपोज बेटा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को ऑब्जर्व किया जाता है, अगर मान लो ये थीटा एंगल पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते थे, जिनका सम होता था 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली अगर ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 में से थीटा माइनस हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। और ये जो था ये मेरा टावर है। अब आपसे बोला गया है कि ये प्रूव करके बताओ कि जो टावर की हाइट है वो स्क्वायर रूट ऑफ ST होगी। तो मान लिया मैंने अभी कि टावर की हाइट जो है वो मेरी h है, तो हमें जो 2 प्रूव करवाना है बेटा, यहाँ पे 2 प्रूव इज व्हाट, कि मुझे h को प्रूव कराना है, दैट h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ST। अब क्या देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं इवन, दोनों में फटाफट से हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने। लेट अस नेम द ट्रायंगल ABCD। चलो स्टार्ट कर देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कोर्स कौन सा अप्लाई करेंगे, tan का। तो tan 30 इज इक्वल टू P/B। P/B का मतलब P की जगह पर मैं पुट कर देती हूँ AB, B की जगह पे मैं पुट कर देती हूँ BC। tan थीटा की जगह पे tan थीटा रहेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है। tan थीटा अगेन लिख देते हैं, और AB की जगह पे मैं क्या पुट कर देती हूँ, H। BC की जगह पर देखो, BC की वैल्यू क्या थी, S थी, तो मैं S की जगह पर S लिख देती हूँ। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया tan थीटा का, दैट tan थीटा इज इक्वल टू H/S। अब इसके बाद बेटा दूसरे ट्रायंगल में, जो मेरे 2 ट्रायंगल्स यहाँ बन रहे थे, दूसरे ट्रायंगल में भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में ले रही हूँ अब की बार, इन ट्रायंगल ABD। अब की बार बेटा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर tan की बजाय कॉट का रेशो ले रही हूँ।
cot 90 माइनस थीटा। अब मैंने cot 90 माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पूरा है मेरा बेटा, यहाँ पर इस थीटा की जगह पर पूरा 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा लिखने की बजाय आई एम राइटिंग cot 90 माइनस थीटा। cot थीटा क्या होता है, जो रेशो होता है tan का उल्टा होता है, यहाँ लिख देंगे p बाई बी। p बाई बी का मतलब ये जो पूरी साइड है ये मेरी बेस है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर बी डी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर मेरा ए बी। अब आपको बेटा यहाँ पर एक आइडेंटिटी याद रखनी है कि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा हमारा इक्वल होता है tan थीटा के। सो व्हाट विल राइट tan थीटा, ये आइडेंटिटी है जिसको आपको याद रखना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देखो क्या आ गया tan थीटा, बी डी की वैल्यू देखो डायग्राम में कितनी है t, और h की वैल्यू अगेन कितनी है h, तो एक एक्सप्रेशन और आपके पास आ गया tan थीटा के लिए। नाउ दिस इक्वेशन को 1 मार्क कर लो, इस इक्वेशन को 2 मार्क कर लो, और नेक्स्ट क्या लिखोगे, यूजिंग 1 and 2, यू विल राइट यूजिंग 1 and 2। 1 and 2 को यूज करके बेटा क्या आएगा, दोनों एक्सप्रेशन सेम थे, तो यानी h बाय एस विल बी इक्वल टू h, t बाय h हम लिख देंगे t बाय h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई h की मल्टीप्लाई h से h स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी, स्क्वायर हटेगा इधर से तो सामने वाली साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब देखो यही प्रूफ करवाना था, तो दैट इज वाई आवर क्वेश्चन इज हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ डायग्राम बनाना था ठीक से और इस आइडेंटिटी को याद रखना है। लेट्स स्टार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड, P and Q are the point directly opposite to each other on the two banks of the river in a line of a tree, मतलब ट्री की ही लाइन में, ट्री की स्ट्रेट लाइन में वो दोनों एंगल्स हैं। और आपसे उसके बाद बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन P और Q पॉइंट से अगर ट्री के टॉप पर ऑब्जर्व किया जाता है, यानी ये दो पॉइंट अगर मेरे P और Q थे, यहाँ से जो ट्री का जो टॉप है वहाँ पर अगर ट्री का टॉप है ये, दिस इज द ट्री टॉप, अगर यहाँ से अगर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया जाता है तो एक 30 डिग्री बनता है और एक 45 डिग्री बनता है रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान से समझो बेटा, क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर वाइड एक रिवर है, दिस इज अवर 100 मीटर वाइड रिवर। ये मैंने एक 100 मीटर वाइड रिवर को रिप्रेजेंट करवा दिया। उस रिवर के दोनों पॉइंट्स पे, मतलब दोनों एंड्स पे P और Q पॉइंट हैं। P और Q पॉइंट पे से ऑब्जर्व किया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ट्री, जो कि बिल्कुल उसके बीच में जो, या कहीं पर भी जो सेंटर में कहीं पर एक आइलैंड था, वहाँ पर जो ट्री था, वहाँ से जो ट्री बन रहा था उसके टॉप पे ऑब्जर्व किया जाता है। अब ऑब्वियसली P पहले लिखा, 30 पहले लिखा, तो P की साइड का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला था, और Q की साइड का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है यहाँ तक बेटा। अब इसके बाद ध्यान से देखो कि अगर ये पूरी साइड 100 थी, तो मान लिया कि ये वाली जो पोर्शन है B से लेकर Q तक का पोर्शन अगर x है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा बेटा, 100 में से x माइनस कर देंगे, ये बचा हुआ पोर्शन बचेगा ये वाला, दिस पोर्शन विल बी 100 माइनस x। और आपको फाइंड क्या करवाना है यहाँ पे, आपको फाइंड करवाना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री की हाइट को फाइंड करवाना है। तो ऑब्वियसली ध्यान से देखो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, वैल्यूज भी अब आपको दिख रही हैं, तो चलो एक एक करके दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट बेटा, 1 बाय 1 करके हम ट्राइंगल में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, ABQ ट्राइंगल लिया। ABQ ट्राइंगल के अंदर व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पर लिया है tan 45, क्योंकि देखो ABQ में ये वाली साइड थी, tan 45 किसके इक्वल होगा, P बाय B के। P की जगह पे व्हाट वैल्यू विल पुट AB, एंड B की जगह पे, यानी बेस की जगह पे आई पुट BQ। तो AB बाय BQ 1 के इक्वल था, 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो बेटा आपके पास क्या आ गया, AB इज इक्वल टू BQ, और BQ की वैल्यू मैंने डायग्राम में लेट करी हुई ऑलरेडी, दिस x। तो AB की वैल्यू आ गई x। अब इसके बाद मैंने दूसरा ट्राइंगल अप्लाई करा है, उसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करा है ABP, यानी ये वाली साइड वाला मेरा ट्राइंगल। इसमें देखो tan 30 की वैल्यू पुट करोगे P बाय B, tan 30 P बाय B यानी AB बाय BP। इसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आप बहुत ईजिली समझ पाते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। अब मैंने कुछ भी नहीं करा बेटा, इसके बाद भी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसी तरीके से आप भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी AB की वैल्यू x आई थी, तो देखो मैंने AB की जगह x डाल दिया, और डायग्राम में देखो मेरा PB की जगह पर क्या वैल्यू लिखी है, 100 माइनस x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 माइनस x। अब मैंने उसके बाद क्या किया, देखो ये x इधर भी था, x इधर भी था, तो मैंने दोनों x एक ही साइड पर ले लिए, मतलब ये वाला जो माइनस वाला x था मैं इसको दूसरी साइड पर ले आई, तो उधर जाकर ये क्या बन जाएगा, प्लस x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो कॉमन आ सकता है, ये दोनों जगह पर x था तो मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा √3 + 1, और √3 + 1 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर वो डिवाइड हो गया, तो मेरे पास x का एक्सप्रेशन आ गया 100/√3 + 1। अब x किसके इक्वल था बेटा, एट द एंड x इक्वल था AB के, तो व्हाट एक्सप्रेशन आई विल गेट फॉर AB, AB ही तो मेरी हाइट थी ट्री की,
हाइट ऑफ द ट्री, तो आई विल गेट 100 बाय रूट 3 प्लस 1। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होगा, बिकॉज रूट का नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, इसको मुझे करना पड़ेगा रैशनलाइज करना याद है आप सभी को। इसको रैशनलाइज करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर भी और रूट 3 माइनस 1 से नीचे भी आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिनोमिनेटर पार्ट में आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, जल्दी सोच के बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बेटा न्यूमरेटर पार्ट में यही पोर्शन बचेगा, क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करवानी है। और नीचे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो आंसर विल बी 100 इंटू रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 मीटर। सो दिस इज अवर हाइट ऑफ ट्री। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला जा रहा है, दैट अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 मीटर हाइट। आपसे बोला जा रहा है एक टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ यानी एक स्टैंड है जिसके ऊपर फ्लैग लगाया जाता है, एक पूरा फ्लैग का एक स्टाफ है वो लगा हुआ है। आपसे बोला जा रहा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इट मीन्स जो ग्राउंड पर एक पॉइंट ऑब्जर्व किया गया, उस पॉइंट से फ्लैग के बॉटम और फ्लैग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो ऑब्वियसली बेटा आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला एंगल छोटा है और ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो छोटा वाला एंगल है वो 45 डिग्री, और बोला भी गया था कि जो बॉटम के साथ एंगल बना रहा है, देखिए बॉटम लिखा है तो 45 डिग्री है, टॉप लिखा है तो 60 डिग्री है। तो टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, और जो बॉटम के साथ एंगल बन रहा है बॉटम का वो 45 डिग्री का है। और आपसे बोला गया है ऑलरेडी कि टावर की जो हाइट है यानी दिस हाइट इज ऑलरेडी 5 मीटर, और आपसे उसके बाद पूछी जा रही है कि फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी होगी, यानी ये वाली जो हाइट है ये कितनी होगी। तो लेट अस सपोज ये x लेट कर लेते हैं कि फ्लैग स्टाफ की जो मेरी हाइट है वो x मीटर्स है, और एक एक करके हम अपने ट्राइंगल में वैल्यूज को पुट करा लेते हैं। तो a, दिस पॉइंट कैन बी B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो चलो एक एक दो ट्राइंगल्स आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, तो दोनों ट्राइंगल में हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। देखो सबसे पहले मैंने कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन राइट ट्राइंगल BCD। आप राइट एंगल ट्राइंगल लिखेंगे यहाँ पे, इन राइट ट्राइंगल मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिखेंगे राइट ट्राइंगल BCD में। देखिए बेटा कैसे अप्लाई होगा, BCD ट्राइंगल जब आप लेंगे तो एंगल कौन सा आ रहा है, देखो 45 डिग्री, तो मैं लिखूंगी tan 45 इज इक्वल टू P बाई B। P की जगह पर यानी परपेंडिकुलर की जगह पर छोटा ट्राइंगल लिया था तो BC वैल्यू पुट होगी, और बेस की जगह पर पुट होगा बेटा CD। tan 45 ऑलरेडी 1 होता है, 1 के इक्वल आ गया, यानी BC एंड CD बोथ आर इक्वल। तो CD किसके इक्वल आ गया, BC के, और BC की वैल्यू ऑलरेडी 5 दे रखी थी, तो CD विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स। नेक्स्ट ट्राइंगल बेटा, बड़ा वाला ट्राइंगल ऑब्जर्व करो, जो सबसे बड़ा ट्राइंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल देखो कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री। दिस इज द बिगेस्ट ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। उस ट्राइंगल में जब आप अप्लाई करोगे P बाई B, तो परपेंडिकुलर की जगह पे ध्यान से देखना बेटा कौन सी साइड है, दिस इज माई साइड, दिस ये जो पूरी मेरी साइड है ये मेरी परपेंडिकुलर है, किससे मिलकर बनी है, x और 5 से, क्योंकि फ्लैग स्टाफ की हाइट को मैं x लेट कर चुकी हूँ, और इस पूरी को मैंने पहले तो AC लिख दिया, उसके बाद CD लिख दिया, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। देखो बेटा AC किससे मिलकर बनी है, यानी ये जो साइड है ये किससे मिलकर बनी है, x से, और ये नीचे वाले 5 से, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, x प्लस 5। CD की वैल्यू ऑलरेडी आप 5 निकाल चुके हो, तो यहाँ लिख दोगे 5 रूट 3। अब आपके पास ध्यान से देखो बेटा x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 5 रूट 3। ये वाले 5 को आप मूव कर दो इधर, -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 कॉमन ले लो। अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, रूट 3, और दूसरे के पास बचेगा कुछ भी नहीं, -1। तो इट मीन्स आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू रूट 3 -1। इट मीन्स जो आपको हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ निकालनी थी, वट यू विल राइट, स्टार्टिंग में आपने लिखा था ना लेट करके, लेट द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज x मीटर, तो एंड में लिखोगे हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू 5 रूट 3 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 मीटर्स। तो इसी के साथ बेटा आज के आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। जितने एग्जांपल्स आज की वर्कशीट में आपने करें, जितने क्वेश्चंस आपने आज की वर्कशीट में करें, उसको कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, टाइम से उसकी फोटो क्लिक करके और अपनी टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़िए बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।